अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वो कौन सा पौधा है कि जिसको हम शरबत बजूरी में और मुख्तलिफ मकासद में या फिर उसके लिए हेपाटाइटिस के मरीज़ों को भी हम इस्तेमाल करवाते हैं। और जो जुज़्वे आज़म है शरबत बजूरी का, तो वो ये सामने वाला पौधा जो आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जो है ये पौधा है। और उसके फूल आप देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त और कुदरत का एक बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि ये शाहकार पौधा है। और बहुत ही जो है वो दिल कश जो है इसके फूल लगे हुए हैं। मुमकिन है आप इसको जान चुके होंगे। इस पौधे का नाम कासनी है। इसको हम कासनी कहते हैं। कासनी के बहुत ज़्यादा अफ़ालो ख़वास हैं। इसकी ज़्यादातर हम इसकी जड़ें इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसके तनों को भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है बरसीन जहाँ पे हम लगाते हैं, तो ये कसरत के साथ ये पौधा जो उगता है। इसके भी बारे में कहा जाता है कि कुदरत जो इसके ऊपर जो ओस पड़ती है, शबनम के कतरे पड़ते हैं, वो कहा जाता है कि ये जन्नत से जो है, जन्नत से वो आते हैं कि मतलब इसके ऊपर जो है पड़ते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो है इसके अफ़ालो ख़वास तिब्ब नबवी में भी, मैंने खुद तो नहीं पढ़ा, मैंने किसी से सुना था कि कुदरत जो है जो इसके ऊपर जो शबनम के कतरे पड़ते हैं वो यानी कि जन्नत से आते हैं और उसके ऊपर पड़ते हैं। इसके अफ़ालो ख़वास बहुत ज़्यादा है। इसका मिजाज ये होता है कि ये जिस्म में हरारत की ज़्यादती को या जिगर में बहुत ज़्यादा हरारत बढ़ चुकी हो, तो इसको हम इस्तेमाल करवाते हैं। शरबत बजूरी का ये जुज़्वे आज़म के तौर पर भी इसको हम इस्तेमाल करवाते हैं, क्योंकि शरबत बजूरी में चारों मग़ज़ियात जो हैं उनका इस्तेमाल करवाते हैं। सौंफ और प्लस ये वाला जो पौधा है, इसकी जड़ें यानी कि कासनी की जड़ें हम इस्तेमाल करते हैं। आप देख लें, ये जो ये इस तरह का इसका फूल होता है और ये बरसीन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और चूँकि अफ़ाल की अगर बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा हैं। जिन लोगों के हाथ और जो पाँव के तलवे जो हैं वो उनको जलन होती है, जलते हैं, मतलब वो इसका इस्तेमाल करें शरबत बजूरी का। या जो लोग गर्मी को बर्दाश्त नहीं करते, गर्म खुश्क जो लोग हैं, जो ये ख्याल करते हैं, नौजवान के लिए भी ये मैसेज है कि जो ख्याल करते हैं कि उनके जिगर मैदा या मसाने में गर्मी है, तो बिला झिझक जो है शरबत बजूरी आप ख़ुद भी बना लें। उसमें चारों मगज़, मैंने बात की, चारों मगज़, सौंफ और इसकी जड़ें हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर बाज़ार से जो मोतबर जो शरबत बजूरी है तो वो आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह तमाम के तमाम जो मसाइल हैं गर्मी खुश्की के हवाले से बहुत जल्द जो हैं वो कवर हो जाते हैं। तो मैं बात करता चलूँ, बेसिकली जो शरबत बजूरी है इसको हम असाबी गुद्दी कहते हैं, यानी कि तार गरम हम अपनी टर्म के अंदर। इसका फ़ायदा ये होता है कि जिस्म में हरारत को जो बड़ी हुई हो, जिसकी वजह से ये जो अलामतें नज़र आती हैं, मतलब उनको सीने में जलन होती है और उनके पेशाब में जो है उनको जल के आता है, या फिर उनके जो है वो हाथ पाँव जो है उनमें जलन होती है, तो इसके इस्तेमाल से वो जो है बहुत जल्द जो है रिकवर हो जाते हैं। चूँकि जिस्म में बहुत ज़्यादा जो है वो रतूबात जो है वो बढ़ा देता है। ये शरबत जो है जिसमें में रतूबात कमी बहुत जल्द दूर कर देता है। यूँ ही वो रतूबात पूरी होती हैं, आपकी बॉडी में वो जो जलन हो रही होती है गर्मी की वजह से, वो सारी की सारी अलामतें जो हैं वो साथ ही बैठ जाती हैं इसके इस्तेमाल से। तो ये वाला महीना जो चूँकि गंदम की कटाई हो चुकी हुई है, तो ये जो गर्म खुशक मौसम जो आया हुआ है, तो इस मौसम में आप शरबत बजूरी को इस्तेमाल करें। अगर नहीं कर सकते तो आप इस पौधे की जड़ें लें, इस जड़ों को रात को भिगो दें, सुबह इसका पानी निकाल कर जो है आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये चंद दिन इस्तेमाल करें, उसके बाद आप छोड़ दें। अगर आप मुसलसल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप खाना खाने के बाद इसको इस्तेमाल करें।